Today we will start chapter 24 from question number 4. First part, figure is, first of all I can draw the figure. अब बच्चे मैं जिससे पूछूंगा उसी ने आंसर देना है. A, E, this is B, this is C, this is D. This angle is 45. This is BC is 10 meter. CD is 50 meter. This angle is 90. This angle is 90. This angle is 90. तो ऑटोमेटिकली ये एंगल भी 90 होगा और ये भी 90 होगा ना. तो ये क्या बन गया एक नीचे आकृति आकृति आकृति. सर ये रेक्टेंगल बन गया. तो BE, what is the length of BE? सर 50 मीटर. Also 50 meter. So now BC is 10, then ED is also 10 now. Yes sir. We have to find AD. देखो जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको x लेट कर लिया मैंने, x मीटर. यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करेंगे लेट AD इज इक्वल टू x मीटर. उसके बाद बच्चे AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 मीटर. CD is equal to BE is equal to 50 meter. Reason क्या आएगा आकृति? Sir, opposite sides of rectangle are equal. Both pairs of opposite sides of rectangle are equal. Okay sir. Sides of rectangle are equal. Okay. Yes sir. उसके बाद बच्चे what is the value of AE? Yes. Sir, AD हमने x, तो हम AE तो निकालना पड़ेगा ना सर. तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ A कितना आएगा? सर AE AD minus DE. Yes sir. Because हमने AD फाइंड करना है ना, तो मैंने AD को बच्चे लेट किया है x. Okay AD sir. की वैल्यू x, DE की वैल्यू 10. X minus 10 meter, that is the value of AE. Yes sir. Now in this right angle triangle. Excuse me sir. Good evening sir. सर हम उसको बिना लेट किए नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हम AE फाइंड करके छोड़ देंगे. AE आ गया हो गया बस, उसमें 10 ऐड करना भूल जाएंगे. तो इसलिए जो चीज बच्चे हमने फाइंड करनी है उसको ही x लेट करो. वी हैव टू फाइंड AD ना, वी हैव टू फाइंड AD. तो AD को x मीटर ले लिया बच्चे मैंने. अंडरस्टूड? ओके सर. तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, x फाइंड हो गया, बस आंसर आ गया हमारा. AE अपॉन BE. यस आकृति. सर AE पेंडिकुलर है, BE बेस है, तो हम 10 ले लेंगे. 10 ले लेंगे नहीं, 10 आएगा. हाँ सॉरी सर. 10 45. Acute angle is 45. Yes sir. तो AE as AE की वैल्यू x minus 10 बच्चे. BE BE sorry, that is 50. I have already find 50. Yes sir. 10 45 टेबल में से वैल्यू देखो, that is 1. तो x minus 10 50 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 plus 10. We get x is 60 मीटर. तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास. That is आंसर. तो therefore लास्ट में लिख देना है AD is equal to x is equal to 60 मीटर. सर हाँ जी बच्चे. सर हमें सर -10 नहीं करना था. किस में? सर आपने ऊपर लिखा AE is equals to x minus 10 मीटर. तो AE की वैल्यू x minus 10 ही फिल की है. सर अब हमारी वैल्यू x आ गई, तो सर हमें माइनस करने की तो नहीं जरूरत है 10 के साथ. हमने फाइंड क्या करना है? सर AD. तो AD कितना है? सर 60. AD कितना है? वही 60 तो फाइंड किया ना. AD की वैल्यू क्या है? x है ना. यस सर. तो आ गया बच्चे हमारे पास. ओके सर. सर मेरे को लगा AE फाइंड करना है. अच्छा, मुझे ना कई बार शक होता है 50 आउट ऑफ 50 कैसे आ गए तेरे. नहीं सर सच्ची में सर AE लगा मेरे को.
मैंने बुक ने देखी नहीं। देखा करो। यस सर। यस बच्चे। रौनक, रौनक, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 24 चैप्टर किया हुआ है पहले? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं किया? नहीं सर। तो आज आई थिंक तेरे को बहुत कम समझ आएगा। चलो कोई बात नहीं, जो न्यू चैप्टर शुरू होगा तब समझ आएगा। ये मत सोचना कि आज समझ कुछ नहीं आया, ठीक है? ओके सर। पर आज तरबिया नहीं आई, ऋतुजा आ गई है, नेहा, नवनीत, इफ्रा भी आ गई है, संस्कृति भी आ गई है, तो श्री भवानी नहीं आई, तरबिया नहीं आई, है ना? देव आ गया है, इप्सिता, कौशल, मनमोहित, ठीक है, थेरेपी है। ओके, नेहा इज आल्सो देयर, परिधि is also there. Okay. Now, in this figure, AB is 100 meter. Angle B is marked. Here, angle C is marked 60 degree. This angle is of 90 degree. BC is equal to CA. Double cut is there. Yes, Ipshita. Sir, that is not, yeah. No, sir, nothing. Yes, sir. We have to find AD in this figure. How we can do it? Sir, Yes, tell me. एक सेकंड सर। First of all, in triangle ACB. सर पहले तो एंगल जो है सर BAC जो है सर वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा। हाँ, इस ट्रायंगल में बच्चे ये दो साइड्स इक्वल है ना। प्रॉपर मेंशन कैसे करना है? इन ट्रायंगल ACB, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। AC के अपोजिट एंगल B एंड BC के अपोजिट दिस एंगल, ओनली दिस वन, एंगल BAC, नॉट A, BAC मेंशन करना है। रीजन इप्सिता? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो B इज इक्वल टू A। यस बच्चे? अभी हम ना लीनियर पेयर से जो एंगल है BCA ये फाइंड कर लेंगे। Now, ये 120 आ एक्सटीरियर जाएगा। एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पता है बच्चे? सर याद नहीं है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इस स्मॉलर ट्रायंगल में ACB में ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, एंगल A प्लस एंगल, सॉरी नॉट एंगल A, BAC प्लस एंगल B। दिस इज कॉल्ड, मतलब एक्सटीरियर एंगल साइड प्रोड्यूस करने पे बनता है। उसके साथ वाला इंटीरियर एंगल छोड़ दो, बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, यस सर। नाउ ACD is 60। यस इसको सर। बच्चे x x लेट कर लूं बच्चे में, यस सर। x plus x, 2x is equal to 60 and x we get 60 upon 230। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई बेटा। उसके बाद अब देखो इस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इसमें एक और मेथड भी है। लीनियर पेयर फाइंड करके ये एंगल फाइंड कर लो, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दो तो भी आ जाएगा। यस सर, मैं अभी वही बोलने वाली पता थी। है मुझे, तभी मैं बता रहा हूं। अब AD फाइंड करना है, ऊपर रखेंगे साइड, जो साइड फाइंड करनी होती है वो ऊपर रख लेंगे। AB इज गिवन, वो नीचे। तो इप्सिता, AD इज परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, सर AD इज परपेंडिकुलर। एंड AB इज सर AB सर हाइपोटेन्यूज। P upon H, perpendicular upon hypotenuse, sin 30। sine and acute angle, not this one because AD and AB हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। AD and AB are the sides of ADB ना, तो acute angle भी ADB का होगा, ये एंगल, that is 30। AD we have to find, AB that is given 100 and sin 30 टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो हाफ है। AD we get
100 ऊपर जाके multiply upon 2. Cut these two and we get 50. So therefore AD is 50 meter. That is the answer. समझ आ गया? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद रहेगी अब इप्सिता? हाँ यस सर. Now next sum, fifth sum. Find the length of AD. Figure I have drawn. A, this is D, this is C. थोड़ा सा मैंने नीचे ले लिया D को, जानबूझ के लिया है कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो रही. This angle is 90. This is given 40 centimeter BC. इतना एंगल 45 है बच्चे, एंगल CBD. और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है? 60 है. We have to find AD. AD, this one. Yes. 1 second. Ankit, how we can find AD? Yes, sir. Sir, first we will find AC. AC. In which right angle triangle? Sir, in right angle triangle ABC. ACB. जो Yes, 90 sir. होता है ना वो बीच में लिया करो पॉइंट. इन ट्रायंगल ACB. AC देखो AC फाइंड कर लो AC अपॉन BC करके. CD अपॉन BC करके CD फाइंड हो जाएगा. AC में से CD माइनस कर दो, व्हाट वी गेट? AD. इन ट्रायंगल ACB, AC upon BC. AC is perpendicular. BC base. Ankit, P upon B. Sir, 10, 60. 10. Because AC and BC are the sides of bigger triangle na, so acute angle is also of bigger triangle, that is 60. Tan 60. AC, BC is 40. Tan 60 is √3. What we get? AC is 40 √3. 40 √3 सेंटीमीटर. यस, एक बार इसको रूट में ही रख लो, बाद में वैल्यू फिल कर लेंगे. उसके बाद बच्चे आ जाओ इस स्मॉलर ट्रायंगल में. इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, DC upon BC. DC is the perpendicular, BC is the base. Again 10. But now this DC and BC are the sides of this smaller right angle triangle na, DCB. So tan 45 is there. DC as like BC is 40, tan 45 is 1. DC we get 40 into 1, 40. 40 centimeter. That is the value of DC. Now, yes, Ankit, AD is equal to Sir, AC minus DC. AC minus DC. Value of AC is, we have already find, that is 40 √3. And DC is 40. What is common? 40. What is left? Sir, √3 minus 1. 40 as like, value of √3 is 1.732. Fill कर दो. Minus 1. Approximate value √3 के बच्चे कितनी होती है? 1.732. 40 as like, minus करो, what we get? 0.732. Multiply these two. 4 to the 8, 4 to the 12, 1, 28, 29. 3, 2 places. 0 भी आएगी ना? 29.28 meter is the value of AD. This is the answer. Okay. बच्चे किसी को डाउट हो इसमें? सर वो वहाँ No, पे sir. छोड़ सकते थे हम 40 and √3 minus 1. बच्चे 40. Here are two terms are there. 40 is common. सर मुझे ये लास्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ. Multiply 40 into this. सर दैट 1.732 ये एक वैल्यू गिवन है क्या? ये बच्चे याद रखनी है. √3 और √2 दो वैल्यूज याद रखना. √3 की वैल्यू 1.732 and √2 is 1.414. You have to learn these two values. Okay.
Okay, sir. So understood. Understood? Yes, sir. Yes. Ipshita, यस सर. good out. सर बस वही पूछ रही थी कि वहां पे हम 40 √3 - 1 तक छोड़ सकते हैं. छोड़ भी सकते हैं, तुम्हारे टीचर पे डिपेंड है बेटा. ज्यादा बेटर है कि वैल्यू फिल कर दो. कितना टाइम लगेगा? सर उन्होंने छुड़वा रखा है 40 कोई बात नहीं, √3 रूट में छोड़ दो बेटा. ओके सर. टाइम क्या हो गया? मेरे को लगता है टाइम ही हो गया है. नहीं, अभी तो 7:28. 7:28 हुए. Sir, can you show the question? I have to take screenshot. बच्चे बाद में वीडियो देख लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. ठीक है, वीडियो का लिंक भेज दूंगा मैं. ठीक है, sir. Length of diagonal AC and BD. We have to find AC and BD. And AB is given 60. Because rhombus है, rhombus की चारों sides equal होती हैं. 60, 60, 60. Rhombus दिया नहीं है, मतलब चारों भी कट लगा हुआ है, तो that means it is a rhombus. Angle BAD. This complete angle is 60. Angle BAD. Angle BAD is 60. Then इसको O पॉइंट ले लो बच्चे. एंगल BAO 60/2 30. Why? Diagonal of a rhombus bisects the opposite angles. Diagonals of rhombus bisects the opposite angles. सर उसकी प्रॉपर्टी तो ये नहीं होती ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. वो तो यहाँ पे है ना, एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं ना बच्चे रोम्बस में. रोम्बस और स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं, देखो AC डायगोनल है ना, A और C वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है ना, तो A Yes, एंड sir. C एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा. ये कंप्लीट एंगल 60 था ना, तो ये हाफ हो Yes. जाएगा इसका. ये याद रखना, स्क्वायर एंड रोम्बस इन बोथ. ओके, ओके सर. this angle becomes 60. Also diagonals bisect each other at 90 degree. मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल. यहाँ लाइन लिख देनी है. Also diagonals of rhombus bisects each other at 90 degree. ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया. एंगल BAO. मुझे चारों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक एंगल ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक ही लिखा है. एंड आल्सो AO is equal to CO because bisects each other. AO is equal to CO and BO is equal to DO. Now a small right angle triangle. In right angle triangle AOB. AOB, OA upon AB. Yes. Just wait. Atharv, what is AO? Base, perpendicular or hypotenuse? Sir, hypotenuse. Hypotenuse बच्चे 90 के अपोजिट होता है ना, तो AB hypotenuse है कि OA hypotenuse है? Sir, AB. फिर AO hypotenuse कैसे हो गया? Yes, sir. Acute angle है, acute angle के अपोजिट OB is the perpendicular. 90 के अपोजिट hypotenuse. तो थर्ड साइड क्या बच गई? Base. Base. Yes, sir. AB is hypotenuse. 90 के अपोजिट है. B upon H. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले. तो B upon H क्या आएगा? अथर्व. अथर्व. नो. संस्कृति. संस्कृति. देख लो, मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा तुमसे. आता है तो यस बोल दो, नहीं पता तो नो बोल दो बेटा. कैथरीन. Yes, sir. B upon H is
Sir, B upon H, yes, sir. Just one. पेज खोल के Sir, देखना. cos. Cos. Cos कितना? Acute angle is 30. Sir, 30. OA as like AB की वैल्यू 60 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी. Cos 30 बच्चे √3/2 होता है. 230 we get 30√3 सेंटीमीटर. मीटर क्या दिया हुआ है हमने? सेंटीमीटर दिया है, नहीं सेंटीमीटर ही दिया है. OA आ गया बेटा. अब OA OC के इक्वल था, तो यहीं पे बच्चे मैं कर रहा हूं. AC किसके इक्वल? डबल ऑफ OA लिख देंगे बेटा. O है ये, 20 नहीं है. तो OA की वैल्यू कितनी आई है? सॉरी, 30√3. Multiply these two, we get 60√3 centimeter. In the same method, OB upon OD, AB कर दो. OB upon AB. OB अब acute angle के opposite है. This is perpendicular. AB is the hypotenuse. P upon H is sine. Sine कितना? 30. OB as like AB की value 60. ऊपर जाके multiply. Sine 30 is half. कट किया 30. OB 30 आ जाएगा बच्चे. 30 सेंटीमीटर. Yes, sir. उसका डबल कर दो, BD आ जाएगा. Therefore, BD is double of OB. OB is 30. We get 60 सेंटीमीटर. थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड हो गया, बट आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. Yes, sir. Now the next sum, question number 7. Find AB. First of all, I can draw the figure. AC, F, E, D, B. This angle is 90. This angle is 45. This is FC is given 20. This angle is 60. This is given 30. This is given 60-degree angle. And this is 90. Find AB. We have to find AB. What we can do? सर मैं बताऊं? Sir, मैं नहीं. बताऊं. सर मैं नहीं. बताऊं? मैं बताऊं? Ifra. यस सर. Yes. What we can do? सर पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और सर वील ड्रॉ FM परपेंडिकुलर टू ED. यहां से बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. FM ले लिया. चलो ड्रॉ FM परपेंडिकुलर टू ED. यस. उसके बाद सर फिर CDMF एक रेक्टेंगल बन जाएगा. यस, ये एंगल 90, ये 90, ये 90, फोर्थ ऑटोमेटिकली 90 होगा. हियर मतलब सीधा हम ये मेंशन कर देंगे CDMF इज अ रेक्टेंगल. कुछ भी मेंशन करने की, शो करने की जरूरत नहीं है. इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा कि इसको हम शो करेंगे ये रेक्टेंगल है. सीधा लिखें. यस सर. अब सर MD इज इक्वल टू FC. सर 20 FC 20 है, तो MD भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा. 20. यस सर. यहाँ पे ये मेंशन कर दो MD इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया, यूनिट लिखना पड़ेगा. यस सर यूनिट. उसके बाद सर उसके बाद EM. सर हम लोग EM फाइंड कर लेंगे. ED माइनस MD. ED इज नॉट गिवन, दिया है 30 है, सॉरी. दिया है 30. तो ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा. सर 10 FM. यूनिट. EM. उसके बाद EM क्या आएगा? ED पूरे ED में से माइनस MD माइनस MD. कर दी, तो हमारे पास EM बचेगा ना. यस ED सर. is 30, MD is 20. We get 10 units. That is EM. Now सर we'll take in triangle EMF. इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे मैंने टिक लगा दिया EMF, यहां पे मैं अलग से ड्रॉ कर दूं कि कंफ्यूजन ना रहे. This angle is 60. This is given 10. This angle is 90. Yes, you can find Sir, FM. Sir FM by EM.
मतलब यहाँ ना ट्रायंगल मेंशन कर देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल EMF. EMF, ये एंगल 90 है ना, EMF. FM is Sir, perpendicular. acute angle के opposite. Acute angle is at A, so this is the perpendicular, not base. And EM Sir, perpendicular by base. P upon B, Tan 60 degree. tan. Acute angle is 60, tan 60. FM EM की वैल्यू बच्चे 10 है, रूट Yes, sir. tan 60 की रूट 3 होती है, तो ये आ गया FM हमारे पास 10 रूट 3. यहाँ पे भी मेंशन कर Yes, देता हूँ sir. मैं 10 रूट 3. तो CD is also 10 root 3, Yes, sir. opposite sides of rectangle. यहाँ पे साथ में लिख दूं CD is equal to FM. यहीं पे लिख Yes, दिया. sir. FM फाइंड किया था, बट FM किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, इसलिए यहीं पे लिख दिया. या नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना तुम. Yes, sir. ये आ गया बच्चे हमारे पास. अब बोलना नहीं है, बस इफ्रा, बस बस बस. Okay, sir. Zoya, in right angle triangle FCA, Zoya, Zoya है भी है वो कि नहीं है? ऋतुजा, क्लास पे ही है वो. ऋतुजा, यस सर. FCA, हाँ सर. सर We have to FCA find में it. एंगल है 45 है, FC 20 है, तो AC अपॉन FC इज इक्वल टू दो साइड फाइंड करनी है, वो ऊपर रख लो. AC अपॉन FC. What is AC? Base, perpendicular और hypotenuse. Base. सर बेस है और FC, और FC परपेंडिकुलर, तो B अपॉन P क्या बन होता है? जाएगा cot Cot. 45. Yes, very good. This is 1 45. AC as like सर FC 1 है. 20, cot 45 की वैल्यू 1. सर तो AC आ गया 20 20 आएगा. यूनिट आ गया. ये वैल्यू आ गई Yes, 20 sir. यूनिट. अब सेम वे, यस सर. अभी नहीं बोलना ऋतुजा. सर मैं बताऊंगा सर प्लीज. बच्चे सर मुझे please. बताने दो. मुस्कान, बच्चे और बच्चे भी है ना, सबकी टर्न आना Yes, जाने दिया sir. करो. EDB, EDB. DB we have to find. तो DB ऊपर रख लेंगे Yes, sir. and ED downwards. BD is base, perpendicular or hypotenuse according to this angle. B, Sir, base. base, and ED is Sir, ED is perpendicular. B upon P. Sir, B upon P is cot. Same. Cot. 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 Cot कितना? 60 degree. Now BD as like ED की वैल्यू कितनी है? Sir, ED. 30. ओए, ये कौन है? Cot 60. That is equal to tan 30. That is 1 by root 3. तो BD की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास? 30 ऊपर चला गया, 30 अपॉन रूट 3 यूनिट. इसको ऐसे रख लो एक बार. नाउ AB, AC plus CD plus DB. Now AC is equal to, oh sorry, AB is equal to AC plus CD plus DB. AC is 20. We have already find. ये रहा. CD we have find 10 root 3. ये रहा. DB we have find 30 Sir? upon. हाँ जी बच्चे. सर इधर PD हमने 30√3 ढूंढा है, तो इसको ये 30 नहीं upon करना root है, 3 बेटा. बाद में करेंगे. 30 This is not the upon- answer. हमने AB फाइंड करना है ना, AB में अपॉन में आएगा तब करेंगे. BD हमने फाइंड नहीं करना था. BD तो इसके लिए फाइंड किया, AB के लिए. तो पहले क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लें कि इसको पहले इसको रैशनलाइज कर दें. इसको ही कर दो अकेले को. सर इसको ऐसे एलसीएम रहने- रैशनलाइज भी हो जाएगा ना? हाँ जी, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं. 30 इंटू रूट 3, 30 रूट 3, और नीचे रूट 3 इंटू रूट 3, 3 कट किया, कितना आ गया? 10 आ गया.
तो 20 प्लस 10√3 प्लस 10√3 कितना आएगा ऐड करके? सर 20 + 20√3 20 यहां से कॉमन ले लो, 1 प्लस √3। अब √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर देना, नहीं करनी तो ऐसे छोड़ दो। ये हमारा आंसर है बच्चे, 7 सम। समझ आया? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Now the 8th sum in trapezium ABCD. A, B, C, D. This side is given 20. This side is parallel to this one. AD is equal to DC is equal to BC. AD is equal to DC. DC भी 20 है and BC is also given 20. Angle A 60. Find length of AB. AB की length find करनी है. Distance between AB and distance मतलब यहां से एक perpendicular draw कर लो. कर लिया perpendicular draw? यस यहां सर से perpendicular draw कर लो. कर लिया? यस सर जैसे बच्चे लास्ट सम किया था उसी टाइप से यार, ये तुम खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। सर इजी Okay. है Okay, sir. Yes. थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। Okay, sir. इस राइट, एक सेकेंड बच्चे प्लीज। इप्सिता, आता सब कुछ है, मार्क्स नहीं आते सिर्फ। कैलकुलेशंस मैंने आपको पहले भी बोला था ना, मेरे को लेके डूबेगी, इस बार भी डूब गई। ये भी 20 है बेटा, दिस इज आल्सो 20। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में AM अपॉन AD करके बच्चे AD की वैल्यू AM की वैल्यू फाइंड करनी है। जितना AM आएगा उतना ही BN आएगा। अलग से फाइंड करना है BN अपॉन BC करके, तो BN फाइंड कर लेना। CD 20 है तो ये भी साइड 20 हो जाएगी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। AM plus MN plus NB you can find, कर लोगे फाइंड? Yes, Yes. sir. उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम पैरेलल लाइंस, तो दिस DM अपॉन DA, DM अपॉन DA करके बच्चे, DA की वैल्यू पता है। DM इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, DA हाइपोटेन्यूज है। P अपॉन H इज साइन, acute angle is 60. DM we have to find AD 20 sin 60 √3 by 2. 2 से कट किया 10, what we get? DM is 10 √3 meter. This is the answer. Is it okay? Yes, sir. ये distance होगा। Now the ninth sum, that is also very easy. This sum you have to do it yourself. बस हम मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बच्चे। Q, A, P, here B, and this is R. This is given 8 centimeter, and this angle is 45. This angle is 30, and this is 10. We have to find AB. Simple enough. चलो, just wait. Manmohit, Yes, sir. AP upon AQ. What is AP? Sir, In base. this base. And AQ? Sir, perpendicular. B upon P? Sir, cot 30. Cot 30. Acute angle is 30. AP as like AQ is 10, cot 30, 10 60 ke equal, that is √3. What we get? AP is 10 √3 centimeter. In this right angle triangle, जहां 2 ticks लगा दी, Yes, sir. BP upon, अभी नहीं बोलना तूने, Okay, sir. now BP upon BR. Divanshu, what is BP? दिवांशु, आवाज Yes, sir. नहीं आ रही। हाँ, what is BP? Perpendicular. Because acute angle is at here,
तो इसके अपोजिट PB, तो ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चे. एंड BR Base. base. This angle is 90, this angle is 90. P upon B. Divanshu. 10. Kitna? 45. BP we have to find. BR is 8. Tan 45 is 1. What we get? BP. 8 into 1, 8. 8 centimeter. ये 8 आ जाएगा. दोनों को ऐड कर दो, you get the value of AB. Now, AB is simple enough. AP plus PB ना. AP plus PB. AP की वैल्यू 10√3, BP की वैल्यू 8. इसको ऐसे ही छोड़ना, ऐसे छोड़ दो सेंटीमीटर. √3 की वैल्यू फिल करनी है, √3 की वैल्यू फिल कर देना. 10 into 1.732 प्लस 8. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.32 आ जाएगा. प्लस 8. 17 plus 8, 25. 25.32 centimeter. This is the answer. आया समझ? ये क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 9 है. Now we will reach on question number 10. आज हम 10 सम ही करेंगे बच्चे, 10 सम्स करेंगे. कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है? Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. In 10 sums, I will draw the figure. मैंने फिगर ड्रॉ कर दी. सर 9th का आंसर क्या आया? 25.32 और Okay, yes, sir. 10√3 plus 8. तुम्हारे पे डिपेंड है, तुमने रूट में निकालना है, रूट में निकाल दो, उसमें करना है उसमें कर दो. This is A, this is E, this is B, this is C, and this is D. This angle is 45. This angle is 60. This angle is 90. This angle is 90. This is given 30 centimeter. We have to find AB. BC 30 है बच्चे, तो DE भी 30 हो जाएगा ना, opposite sides of rectangle. Yes. Yes, sir. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में BE अपॉन DE. नेहा, Yes, sir. what is BE? Perpendicular, base or hypotenuse? Perpendicular, This is perpendicular. And DE? base, Base. P upon B? tan, 10. Tan कितना? 45 or 60? tan 60, Yes. DE is 30. Tan 60 is √3. And BE we get 30√3. Unit. Centimeter, sorry. Because this is in centimeter, BC. So ये आ गया 30√3. Same method in this right angle triangle AE upon DE. AE is perpendicular, DE is base, P upon B is tan 45, AE as like DE is 30, tan 45 is 1, AE 30 into 1, 30 centimeter. Now AB. AE plus BE. AE is 30. BE is 30√3. 30 is common. 1 plus √3. 30 into 1 plus √3 की वैल्यू परिधि. √3 की वैल्यू कितनी होती है? So 1.732. 1.732. 30 into दोनों को ऐड करेंगे परिधि कितना आएगा? So 2.732. मल्टीप्लाई करो. 3 2 6, 3 3 9, 7 3 21, 2 3 2 6 2 8. 81.96 centimeter. This is the answer. This is the value of AB. यही बच्चे हमने फाइंड करनी थी. आया समझ? Yes, NFI sir. आज के लिए 10 सम्स करनी है बच्चे इसके. Sir, हाँ, सर आप कल मुझे चैप्टर 22 पढ़ाओगे? चैप्टर 22
कल सारा दिन फ्री है? यस सर। कोई बात नहीं, चलो मैं टाइम निकाल के तुम्हें मैसेज करूंगा बच्चे। ओके सर, Sir? थैंक यू। हाँ जी बेटा, सर कल मॉर्निंग की क्लास कितने बजे है? कल मॉर्निंग 6 o'clock की होगी बच्चे। सर कौन सी ML अग्रवाल करवाओगे क्या? हाँ जी बेटा, हाँ जी। ओके सर। जोया कहाँ है? Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, ML Agrawal is also applicable for ICSE. यस बच्चे। अच्छा सर, सर वो मेरी बुक नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, ICSE करवा रहा हूँ बच्चे, ये देखो, दिस इज द ML अग्रवाल अंडरस्टैंडिंग ICSE मैथमेटिक्स क्लास 9। ओके सर। ओके जोया, मोटी कहाँ गई? खाने बैठ सर? गई होगी। हाँ जी। सर आज आपने वीडियो नहीं ऑन की? किसकी? सर अपनी। अपनी? लो बच्चे, लो, देख लिया बस। और बोलो। सर आप ना पूरे सर टाइम ऑन। बाकियों से भी करवा लिए। कैसे बाकियों की भी? सर तूने आप की बहुत है अच्छे लग रहे फरीदी? हैं। अच्छा, गंजा हो गया हूँ मैं। सीधी हो सर गई। ये है ही उल्टा। सही उल्टी। दिवांशु, सर आपने रिकॉर्डिंग क्यों ऑन कर रखी है? तुम्हारी शक्लें दिखानी है सबको।